राजनेताओं के मुख से, विभिन्न व्यक्तियों के मुख से, अनुभव की पाठशाला में पढ़े हुए व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी उक्तियां कहते हैं, अपनी कहावतें कहती है, अपनी लोकोक्ति कहते हैं। तो उन लोकोक्तियों में, किस्सा गोइयों में, उन किंवदंतियों में, उन दंत कथाओं में एक किंवदंती आती है, दंत कथा आती है कि पोपाबाई का राज, पोपाबाई की पोल। राजस्थान के प्रशासन में ऐसे खूब सारे ऐसे मौके आए कि जब जब सरकार ढीली पड़ी, जब जब सरकार के आंखों के नीचे बड़े बड़े कांड हुए, जब अराजकता फैली, अव्यवस्था फैली, तब विपक्ष ने आरोप लगाए कि राजस्थान के अंदर पोपाबाई का राज है, यहां पोपाबाई की पोल पड़ी है। तो आखिर पोपाबाई की राज और पोपाबाई का पोल है क्या, और ये पोपाबाई का राज और पोपाबाई की पोल, ये कहावत कहां से आई? राजस्थान के अंदर 98 से भैरू सिंह शेखावत जब विपक्ष में थे तब उन्होंने सर्वप्रथम यह आरोप लगाया, और उस समय भी सुर्खियों में रहा। राजस्थान की विधानसभा में 2004 में भी ये आरोप फैला कि यहाँ अराजकता और अव्यवस्था का माहौल है, वो पोपाबाई का राज के रूप में। तो पोपाबाई का राज है वो अव्यवस्था का आलम होता है, वहां लिया जाता है, अराजकता का आलम होता है, वहां लिया जाता है, लूट खसोट और ऐसे जिन्होंने करते होते हैं जिस प्रशासन में, उनके लिए पोपाबाई का राज शब्द यूज किया जाता है। पोपाबाई मारवाड़ के शासक विजय सिंह राठौड़ थे, उनकी एक सेविका थी जो अणदाराम ओसवाल की बडारण सेविका थी, टोड कहता है। और इन जब अणदाराम ओसवाल की बडारण सेविका पे विजय सिंह राठौड़ का दिल आ गया, और इन्होंने, विजय सिंह राठौड़ ने उस सेविका को गायिका के रूप में रख लिया। गायिका के बाद में उसे पड़दायत का मौका दे दिया और पड़दायत बना दिया। पड़दायत ये होता था कि पायल बांध दी जाती थी राजा के हाथों द्वारा, चांदी या सोने की, और उसे उपपत्नी का दर्जा दे दिया जाता था, उसे पासवान कहा जाता था। तो विजय सिंह राठौड़ ने गायिका पड़दायत होते हुए गुलाब राय पासवान को उपपत्नी का दर्जा दे दिया। जब गुलाब राय पासवान को उपपत्नी का दर्जा दे दिया, इन्होंने अपने नैनों पर, अपने इशारों पर, अपनी अंगुली पर विजय सिंह राठौड़ को नचाना प्रारंभ किया। उचित अनुचित मारवाड़ में इतने कांड करवाए कि राजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। ये इतने अपने इशारों पर उतर आई कि किंवदंतियां यहां तक चलती है कि ये राजा को भरे दरबार में जूतों से मारती थी, फिर भी विजय सिंह राठौड़ का कभी भी विवेक नहीं जगा। यदि आप किसी को इतना भाव देते हो, आप किसी के प्यार में, प्रेम में इतना गिर जाते हो कि आप दुनियादारी का ध्यान नहीं रखते हो, चाहे वो महिला पुरुष के हो या पुरुष महिलाओं के रूप में हो, यदि आप इतने गिर जाते हो कि गिरने की एक सीमा आ जाती है और जहां पाताल लोक आ जाता है, तो आपका सम्मान, आपके मान में कमी होती है। अपने खुद को समझना होता है कि मेरा मान और सम्मान कहाँ है। ये विजय सिंह राठौड़ समझ नहीं पाए, और विजय सिंह राठौड़ भरे दरबार में इस गुलाब राय पासवान से जूते लेते थे, और जूते इनके सिर में पड़ते थे, बड़े जोर से पड़ते थे, और ठे ठे की आवाज पूरे दरबार में आती थी। उस गुलाब राय पासवान ने, वैष्णव धर्म की वो उपासक थी, और विजय सिंह राठौड़ भी वैष्णव धर्म के उपासक थे। वैष्णव धर्म के कारण वो दोनों के एक दूसरे के नजदीक आए। गुलाब राय पासवान ने पशु हत्या पर, पशु वध पर, पशु मांस की बिक्री पर रोक लगा दी, शराब के उत्पादन पर रोक लगा दी, शराब की बिक्री पर रोक लगा दी, और यदि कोई पशु वध करता था तो उसको भरे दरबार में उसकी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रकार विजय सिंह राठौड़ गुलाब राय के अधीन हो गए थे। इतना ही नहीं, इस गुलाब राय ने जूते मारने के अलावा इसने जालोर जिले के किले में एक स्वतंत्र सरकार स्थापित कर दी। सरकार और अपने मन मर्जी के निर्माण करवाने लगी। उसने जालोर के गढ़ के महलों का निर्माण कराया। जोधपुर के किले के, जोधपुर शहर में उसने महिला बाग का झालरा 1776 में बनवाया। वहां लोटियों का मेला, महिलाओं का मेला भरने लगा। गुलाब सागर का निर्माण करवाया। तब कवि राजा श्यामल दास कहते हैं कि मुगल बादशाह जैसा जहांगीर नूरजहां के इशारों पर नाचता था, और नूरजहां उसे नचवाती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर एक शराब के प्याले पर पूरी मुगल बादशाह नूरजहां के हाथों में दे दी थी। तो इसी प्रकार इस विजय सिंह राठौड़ ने गुलाब राय पासवान को मारवाड़ की बागडोर हाथों में सौंप दी थी, और इसने उचित और अनुचित इतने घिनौने और कांड करवाए कि पूरे के पूरे
महाराजा के आसपास के जितने भी जो सामंत थे, जो सरदार थे, वो सारे के सारे नाराज हो गए और वो राज्य से बाहर जाने लगे। कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब कोई राजा इनके मजाक के अंदर यदि ऊन की पोटली भर करके ऊंटों पर भेजते थे और वो ऊन की पोटली यदि नीचे गिर जाती थी, तब उसे यदि कोई अफवाह में कह देता कि बकरे का सिर मिला है, तो संबंधित ऊंट के मालिक को खोद करके उसका सिर तक कटवा दिया जाता था। ऐसी कुंज बिहारी का मंदिर बनाने वाली, गुलाब सागर तालाब बनाने वाली, जालोर के गढ़ के महल बनाने वाली, मायला का बाग और झालरा बनाने वाली, खूब सारे निर्माण करवाए, लेकिन इन्होंने कर्तव्य भी कराए। और अव्यवस्था का आलम था, अराजकता का आलम था गुलाब राज पासवान के काल में। जालोर जिले में उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली। विजय सिंह जी यहीं बैठे रहे। तब ये राज कैसा हुआ? अराजकता का राज हुआ, अव्यवस्था का राज हुआ। और लोग ये कहने लगे कि मराठा कोई पोपाबाई पोल थोड़ी है, मराठा कोई पोपाबाई रो राज थोड़ी है। ये कहावत आज भी लोग कहते हैं कि वो पोपाबाई रो राज थोड़ी है, अब पोपाबाई पोल थोड़ी है। तो इस प्रकार ये, लेकिन ना पोपाबाई की पोल एक पुस्तक है जो मारवाड़ में अव्यवस्था के कारण पोपाबाई की पोल नाम से जैना निवास, जो बाद में मुख्यमंत्री भी रहे, जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लिखी थी पोपाबाई की पोल। तो इस, क्योंकि अंग्रेजों का शासन क्या था? पोपाबाई की पोल थी, यानी अंधा दड़े और कुत्ता खाए, अंधा दड़े और कुत्ता खाए, ऐसी अव्यवस्था जहां होती है वहां नाम लिया जाता है पोपाबाई की पोल और पोपाबाई का राज, ये नाम लिया जाता है। जबकि जालोर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, तब भी विजय सिंह की आंखें नहीं खुली। तो हमें बड़ा सतर्क रहना है, कहीं पोपाबाई की पोल हमारे जीवन में, हमारे जीवन पथ पर, हमारे कर्तव्य में नहीं आ जाए, कहीं पोपाबाई का राज हमारे जीवन पथ के कर्तव्य पर नहीं आ जाए। हमें सजग रहना है, कोई पोपाबाई आकर के राज नहीं करने लगे। जय हिंद, जय भारत। शहर